पंजाब में जलसे जुलूस रैलियां उन्होंने जिम्मेदारी चले वे कारतूस नालायक निकम्मे रुसी हुई दुल्हन, हमेशा जी मुझे क्यों निकाला, मैं मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ। 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म इस वक्त अपनी सीट पे इस वक्त वो हार के बैठा हुआ है डॉक्टर यास्मीन राशिद से। उसको जो मर्जी आप फील्ड में उतार ले, हमेशा नाकाम ही होकर आएगा। उसकी सियासत भी ख़त्म है, PMLN की सियासत भी ख़त्म है। जिसको भी रीलॉन्च करेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। ये बताइएगा कि इस वक्त पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर केनाल्स के इशू को लेकर हाइप क्रिएट कर रही है, लेकिन यहाँ पे सदर साहब की दस्तखत से सारा मामला हुआ। लेकिन इसका मतलब कि आपको मुझसे ज्यादा बेहतर पता है। सवाल की तरफ आ रहा हूँ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं हुकूमत से अलहदगी का ऐलान तो नहीं किया जा रहा, या कुछ इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं? अभी तक तो जो पीका एक्ट पास हुआ है या 26वीं आईनी तरमीम, जिसमें माओ बहनों बेटियों को अगवा करके MNA से जबरदस्ती यहाँ पे भेड़ बकरियों की तरह 26वीं आईनी तरमीम पास कराई गई, जब अदलिया का गला घोंटा गया, या उससे पहले कोई ऑर्डिनेंस हो, या पाकिस्तान के अंदर पंजाब के अंदर ख़वातीन को सड़कों के ऊपर घसीटना हो, या सियासी रहनुमाओं को या PTI के कारकुनानों को दहशतगर्द बना के पेश करना, तो अभी तक तो हर चीज़ में पीपल्स पार्टी साथ है। PMLN की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुल्क को पीछे लेकर जाने में और इंसानी हकूक़ की पामाली में, उतना ही पीपल्स पार्टी का ही हाथ है। अब चूँकि सिंध के मामले पे एक्सपोज हो गए कि ये किनाल निकालने पे सारे के साइन खुद ही जरदारी साहब के मौजूद हैं, तो अब वो सिंध के लोगों के सामने जो है वो एक पॉलिटिकल, एक मैं समझती हूँ कि ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि आप सब पढ़े लिखे लोग, आपने खुद वो साइन निकाले। उमर अयूब साहब ने जो है कल इसके ऊपर बात की है, आज भी हमने रेजोल्यूशन पास कराई है। मेरे ख्याल में हम जरदारी को छोड़ देते हैं, सियासत को छोड़ देते हैं, ये लोग अपने ड्रामे ये लोग खेलते रहेंगे। असल बात ये कि जिस सूबे के जो हकूक़ है ना, उस सूबे को उसके हकूक़ से महरूम नहीं करना चाहिए। बेहतर बात ये होगी कि आप सिंध के ज़मींदारों से, हारियों से, किसानों से, जो वहाँ के स्टेक होल्डर हैं और अवामी नुमाइंदे, सबसे बैठे उनसे बात करें। इरसा की जो रिपोर्ट है इंडिपेंडेंट, वो हमसे और आपसे लेटेस्ट शेयर की जाए कि पाकिस्तान के अंदर कितना पानी मौजूद है, कितना पानी यूटिलाइज हो सकता है और सूबों का कितना हिस्सा है। तीसरा ये कि जो CCI की मीटिंग है वो ज़रूर बुलाई जाए, ताकि उसमें चीफ मिनिस्टर्स बैठे, उसमें जो एग्रीकल्चर के मिनिस्टर्स हैं वो बैठे, सूबाई वजीर बैठे, वाटर के रिसोर्सेज के वजीर बैठे। वो आपके सामने फैसला कर लें कि किसी भी सूबे का हक जो है वो ना मारा जाए और वो 1992 के एकॉर्ड के मुताबिक उसका फैसला किया जाए। मेरे ख्याल में इसको सियासी मसला बनाने के बजाय टेक्निकल बात है, पॉइंट स्कोरिंग जरदारी ना करे तो बेहतर है। इसको इरसा के मुताबिक, इसको CCI के मुताबिक और इसको जो सिंध के किसान हैं उनके मुताबिक इस मसले को सुना जाए। किसी भी मसले को सुनने से और हाउस ओपन कर देने से यकीन करें कोई ना कोई सलूशन निकल आ जाता है, कोई शायद बेहतर बात आ जाएगी। पहले ही पाकिस्तान में आग लगी हुई है, दहशतगर्दी इस वक्त इतना ज़्यादा है, हुकूमत इस कदर नालायक है। अब एक पानी का मसले के ऊपर अगर सिंध नाराज हो जाए तो मेरे ख्याल में ये बहुत मसाइल पैदा होंगे। CCI का इजलास पिछले 3-4 माह से ट्राई कर रही है पीपल्स पार्टी भी, CCI का इजलास हो नहीं रहा, गवर्नमेंट क्यों? हाँ, हुकूमत, मैंने आपको पहले ही बताया, हर चीज की जिम्मेवार खुद हुकूमत है। अब ये लोग आपस में फैसला कर ले कि इन्होंने क्या करना है। मैडम जो पार्टी में जो सूरत पैदा हुई है, आप किसका मौक़िफ़ सही समझती है? बैरिस्टर गौर सही है या सलमान अकरम राजा सही है? Oh, you want me to take a side? Not at all. Not at all. मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि बैरिस्टर गौहर साहब इंतहाई इज़्ज़तदार, इंतहाई सोफिस्टिकेटेड पढ़े लिखे इंसान है, बैरिस्टर हैं। खान साहब ने उनको बनाया है मौजूदा पार्टी का चेयरमैन। सलमान अकरम राजा साहब इंतहाई पढ़े लिखे इंसान हैं, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ हैं और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, और उनको अपॉइंट किया है मेरे लीडर खान साहब ने। मेरे लिए दोनों मुअज़्ज़ज़ हैं, वो दोनों या हम सारे जितने भी इस वक्त पार्टी मुश्किल वक्त में है और हम मुश्किल वक्त से गुजर रहे, जो भी इस वक्त जिसके पास भी ओहदा है उसके लिए काम करना या उसके लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल काम है। तो सबको सैल्यूट में पेश करती हूँ। आपस में वक्ती तौर पर ज़रूर किसी बात पे डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि हम सब खान साहब की लीडरशिप में सब इकट्ठे, कोई न सलमान अकरम राजा साहब में न बैरिस्टर गौहर साहब में, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं किसी की साइड नहीं ले सकती क्योंकि सब
وہ بھی اور ہم بھی ایک ہی بندے کو لیڈر مانتے ہیں اور اس کا نام عمران خان ہے. موقف تو کسی ایک کا درست ہوگا نا, سائڈ لینے کی بات ہے. نہیں کوئی لڑائی جھگڑا تھوڑی ہے, کوئی زمین کا جھگڑا تھوڑی ہے کہ موقف درست ہو, یا کسی نے بندے کے اوپر تھوڑی وہ کیا ہے کہ بندے کے اوپر ہمارا جھگڑا, کوئی نہیں. ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کتنا افیکٹ کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی کو؟ مجھے نہیں پتا, میں کوئی بات بتاؤں, میں اس کی ہسٹری نہیں جانتی, میں اس کی پالیٹکس نہیں جانتی. مجھے اتنا پتا ہے کہ ہمارے پچھلے دنوں وہ میرے خیال میں ڈی جی خان بھی آئے تھے, لیکن جتنے بھی لوگ ڈی جی خان میں پیپلز پارٹی کے ویسے 3-4 ہی ٹوٹل سٹیک ہولڈر ہیں, 4 ہی ان کے نمائندے ہیں, باقی پیپلز پارٹی تو پنجاب میں 0/0 ہے, ختم ہے. تو جو 4 بندے ذوالفقار جونیئر سے ملے وہ بھی میرے خیال میں یہاں سینٹر سے زرداری صاحب نے ان کو ڈسمس کر دیا. میں اتنا جانتی ہوں.